हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे सी प्लस प्लस में यूज़र इनपुट और वेरिएबल्स को, कि यूज़र से इनपुट कैसे लें और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कल के वीडियो में आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखा था। आज उसका नेक्स्ट स्टेप है, हम यूज़र इनपुट में से नेम और एज की इनपुट लेंगे। तो चलो कोड स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस में। फर्स्ट हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड iostream iostream एक हेडर फाइल है। इसकी हेल्प से हम सी आउट और सी इन का यूज़ कर सकते हैं। देन हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग स्पेस नेम स्पेस std। देन सेमीकोलन। ये सी प्लस प्लस में सी आउट, सी इन एंड स्ट्रिंग को आसानी से यूज़ करने के लिए ये लाइन लिखते हैं। नहीं तो हमें std रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड सी इन और सी आउट समथिंग लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने ये एक लाइन इंक्लूड कर ली ना अपने प्रोग्राम में, तो हमें बार बार std रिजोल्यूशन ऑपरेटर देन समथिंग कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये इंक्लूड नहीं करते हैं, ये नहीं लिखते हम अपने प्रोग्राम में, तो हमें बार बार अगेन एंड अगेन लिखना पड़ेगा std रिजोल्यूशन। तो इसलिए ये बेटर रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग की मेन एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो वो पहले मेन फंक्शन में ही जाता है। मेन फंक्शन ही चेक करता है कि ये मेन फंक्शन है, यहाँ से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन। देन हम लिखेंगे वेरिएबल। स्ट्रिंग क्या हो सकता है? नेम देन सेमीकोलन देन इंटीजर क्या हो सकती है? एज इंटीजर देन सेमीकोलन। ये दो वेरिएबल बनाए हैं, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। स्ट्रिंग नेम जो है, इसमें हम टेक्स्ट स्टोर होगा। जैसे कि अगर हमने कोई नेम लिखा है, विनायक, नेहा, सोनिया, कुछ भी स्ट्रिंग जो स्टोर होगा वो स्ट्रिंग में होगा, जो नेम वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा। और जो इंट एज है, इसमें वूल नंबर स्टोर होंगे, जैसे कि 18, 12, 24, 36 ऐसे। देन आएगा, हम करेंगे इसको सी आउट। आपको मैंने कल भी बताया था। सी आउट यूज़ होता है स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए मैसेज को। देन हम कोट्स में लिखेंगे जो हमने प्रिंट करवाना है, जो हमने स्क्रीन पे दिखना चाहिए, वो हम लिखेंगे इसके अंदर, कोट्स के अंदर लिखेंगे। हम लिखेंगे एंटर your
नेम, देन कोलन, कोट्स के बाहर हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन से ही पता लगता है कि स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हुई है। ओके, देन सी इन करवाएंगे, नेम, यहाँ पे भी हम इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। सी आउट का मतलब है कंसोल जो है, जो आउटपुट है वो यूज़र को स्क्रीन पर मैसेज दिखाता है। जैसे कि हमने लिखा है कोर्स के अंदर एंटर योर नेम, हमें स्क्रीन पर एंटर योर नेम शो होगा। और उसके बाद जो सी इन है उसका मतलब है जो यूज़र है, यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं। अगर यूज़र लिखता है कोई नेम, जैसे कि जौहन हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया, ये नेम अगर लिखता है यूज़र, कोई भी नेम लिखता है, तो ये वैल्यू जो है, अगर सपोज उसने लिखा है विनायक, तो विनायक जो है वो वैल्यू नेम वेरिएबल में स्टोर होगी। आगे नेक्स्ट फिर सी आउट करवाएंगे। ये नेम के लिए था, अब हम सी आउट करवाएंगे एज को। एंटर योर एज, कोट्स के बाहर सेमीकोलन, देन नेक्स्ट सीन, एज। ये जो नेम और एज लिया मैंने सीन में, ये वही वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं, स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। इन वेरिएबल्स में ही ये स्टोर होंगे। जैसे हमने एंटर नेम लिखा, अगर कोई नेम एंटर करता है तो वो नेम जो है, वो नेम की वैल्यू जो है वो नेम वेरिएबल में स्टोर होगी। अगर कोई एज एंटर करता है, कोई इंटीजर वैल्यू जो है एज की, वो एज वेरिएबल में स्टोर होगी। देन हम लिखेंगे यहाँ पर हम टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर नेम में विनायक है तो आउटपुट आएगा हेलो विनायक। और एंडल क्या करता है, एंडल जो कर्सर है, हमारा जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाता है। ये नेम, और अब हम एज लिखेंगे, सी आउट कोट्स ये लिखेंगे your ages
कोट्स में ईयर। ये एज की लाइन है, उसमें हम जैसे कि हमने नेम के लिए लिखा, वैसे ही अगर एज में कोई 18 है, 18 एंटर करता है तो आउटपुट आएगा योर एज इज़ 18 ईयर्स। ठीक है, तो जो इस जैसे कि नेम में लिखा था हेलो, जो नेम एंटर करवाया गया है वो शो होगा नेम वेरिएबल में, वही हमें शो होगा। और योर एज इज़, एज वेरिएबल में जो गिवन था, जो यूज़र ने दिया इनपुट, वो दिखाई देगा। देन इसके बाद हम करेंगे रिटर्न। रिटर्न 0, इसका मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है रन हो गया है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।